दोस्तों शाम की दो बड़ी खबरें। सबसे बड़ी खबर है कि ऑनरी रैंक लगेगा कंधे पर, इसका क्या होगा फायदा, कब लगेगा। और दूसरी बात करूंगा फौजी और पुलिस दरोगा के बीच में भिड़ंत, वो भी रेलवे स्टेशन पर। तो दोस्तों दोनों खबरों से पहले मैं एक खबर कि सेना के सीएमपी के नायब सूबेदार पीएस यादव लैंड स्लाइड में घायल हुए और वीर गति को हुए प्राप्त। उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। देखिए साहब बिल्कुल यंग और नायब सूबेदार की वर्दी में थे। आप समझ सकते हो सीएमपी की गाड़ी अपनी ड्यूटी पे जा रहे थे और लैंड स्लाइड होती है और लैंड स्लाइड में उन्हें चोट आती है और वो वीर गति को प्राप्त होते हैं। हम अपने चैनल की तरफ से भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनके परिवार को दुख सहने की शक्ति दे और सभी से कहते हैं ये होता है सैनिकों का बलिदान। तो दोस्तों खबरें करते हैं। शुरुआत आपके सामने रखना चाहता हूं ऑनरी रैंक की। ऑनरी रैंक एक पहेली बन गया है भारतीय सेना के अंदर। ऑनरी रैंक का एक केस है, लंबे समय से चल रहा है, जिसमें ऑनरी नायब सूबेदार तीन प्रकार के हो गए। एक फिजिकल नायब सूबेदार होता है, एक एमएससीपी नायब सूबेदार जो कागजों का नायब सूबेदार होता है, एक ऑनरी नायब सूबेदार है। अब वो ना ही तो वो फिजिकली नायब सूबेदार है ना ही कागजों का नायब सूबेदार है, एक स्टेप पीछे रह जाता और उसका ओआरओपी में आपने टेबल में अलग उनका वेतनमान देखा होगा। इसका केस चला, एरियर मिला, लेकिन दोस्तों वो डिस्पोज ऑफ हुआ। लेकिन अभी खबर चल रही कि शायद इसके ऊपर कुछ बात बनेगी, लेकिन अभी ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं आए। अब इसी तर्ज पर हाँ जी दोस्तों ये आप देख सकते हो एक ऑफिस मेमोरेंडम निकला है भारत सरकार गृह मंत्रालय की तरफ से। पुलिस प्रभाग कार्मिक नीति अनुभाग नॉर्थ ब्लॉक 23 मई का है। सीएपीएफ हाँ जी दोस्तों यानी सेंट्रल आर्मर्ड पुलिस फोर्स और आसाम राइफल में अधिकारी पद के नीचे सिपाही से उप निरीक्षक तक के कार्मिक को सेवानिवृत्ति के अंतिम दिन ऑनरी रैंक प्रदान करने के संबंध में, यदि आप आसाम राइफल के हवलदार हैं, ये सिपाही हैं, लेफ्ट नायक हैं, हवलदार हैं, नायब सूबेदार हैं, आपको ऑनरी रैंक मिलेगा। यदि आप पैरामिलिट्री फोर्सेस जिसमें रैंकों को आप वहां पर आप कांस्टेबल बोला जाता है और उसके बाद हवलदार बोला जाता है, एएसआई बोला जाता है, एसआई बोला जाता है, सूबेदार बोला जाता है, उनके लिए ऑनरी रैंक की सुविधा का लेटर निकल गया। जैसे हम सभी जानते हैं कि इनके पुराने एक डीजी रिटायर होने से पहले उन्होंने इस बात की घोषणा की थी, अब आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि और लेटर निकल गया। अब इसमें क्या फायदा होगा, किस तरीके होगा, उन्होंने कहा दो हस्ताक्षरी को अवगत कराने के लिए निर्देशित किया जाता है कि उपयुक्त बेसिक सीएपीएफ आसाम राइफल के प्राप्त प्रस्तावों पर विचार करने के उपरांत बल में लंबी प्रशंसनीय सेवा करने के बाद सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारी पद से नीचे सिपाही से उप निरीक्षक तक के कार्मिकों में आत्मसम्मान और गर्व की भावना मनोबल बढ़ाने हेतु सेवानिवृत्ति के अंतिम दिन उन्हें एक पद ऊपर मानद यानी ऑनरी रैंक बिना किसी वित्तीय पेंशन लाभ के प्रदान करने का निर्णय इस मंत्रालय द्वारा लिया गया। ये मांग बहुत पहले थी, लेकिन दोस्तों क्या है कि जैसे ही रिटायर्ड होंगे, रिटायर्ड होने से पहले उन्हें ऑनरी रैंक दिया जाएगा। अब उसका ना ही पेंशन लाभ है और ना ही और वित्तीय लाभ है कोई, यानी ना वो कोई ग्रेचुटी में बढ़ेगा, ना कम्यूटेशन में बढ़ेगा, ना मंथली पेंशन में बढ़ेगा, सिर्फ कंधे पर वो रैंक लगेगा। ये कंधे पर एक ऊपर वाला रैंक लगा के आप घर जा सकते हो और घर में आपका स्वागत है, फोटो खिंचा सकते हो, आई कार्ड बना सकते हो, इतना लाभ मिलेगा। यदि आप कांस्टेबल हैं तो आप हेड कांस्टेबल बन जाएंगे, यदि आप हेड कांस्टेबल हैं तो सहायक उप निरीक्षक बन जाएंगे, और सहायक उप निरीक्षक हैं तो आप उप निरीक्षक बन जाएंगे, उप निरीक्षक हैं तो आप निरीक्षक बन जाएंगे। ये सीएपीएफ को आसाम राइफल में आप राइफल मैन हैं सीधा हवलदार बनेंगे, और हवलदार के बाद आप वारंट अफसर, वारंट अफसर से नायब सूबेदार, नायब सूबेदार से सूबेदार बनेंगे। मानद पद प्रदान करने के लिए मुख्य पात्रता मानदंड नियम अनुसार, यानी इसके लिए भी क्राइटेरिया रखा गया है। पेंशन जा रहा है लेकिन क्राइटेरिया उसकी शर्तें हैं, यानी उनके जो मानदंड है पदोन्नति मानदंडों को पूरा करना चाहिए, यानी जो प्रमोशन कैडर उनके होने चाहिए, उनका बिहेवियर रिकॉर्ड में अच्छा होना चाहिए, और उनकी लास्ट 5 वर्षों की एसीआर का अच्छा होना चाहिए, और 5 वर्षों में कोई बड़ी सजा नहीं होनी चाहिए, और कार्मिक की सत्यनिष्ठा संदेह से परे होनी चाहिए, और उसको विजिलेंस यानी विभागीय सतर्कता द्वारा मंजूरी, और इस तरीके की कमांडिंग अफसर द्वारा सिफारिश करने पर आपको ये मानद रैंक मिलेगा। एक केंद्रीय गृह मंत्री के अनुमोदन से जारी किया जाता है, यानी गृह मंत्री अमित शाह जी ने इसके ऊपर हरी झंडी दी है और वहां से एक लेटर निकला है।
यानी कहीं ना कहीं एक पहल है जिसमें आपके मनोबल और सम्मान की बात की गई कि आप रिटायर्ड होते हो तो आपके कंधे पर रैंक लगा के घर जा सकते हो कि जो भी मिला मिला। आसाम राइफल उसमें रैंक आर्मी की तरह होते हैं और सीएपीएफ में लगभग पुलिस की तरह रैंकों का उनका स्ट्रक्चर्ड होता है। तो दोस्तों ये थी एक बात। अब मैं बात करूंगा ऑपरेशन सिंदूर के बीच में एक ऐसा विवाद खड़ा हुआ है और वहां पर आप देख सकते हो कि देवरिया के अंदर है पार्किंग विवाद में सेना के जवान को सीओ सिटी ने जड़ा थप्पड़, खींचकर ले गए थाने, लॉकअप में किया बंद। ये तो है इसकी आप हेडिंग समझ सकते हो आप। अब ये देवरिया का मामला है, उत्तर प्रदेश है। वहां पर सीओ सिटी पार्किंग के बजाय स्टेशन परिसर में कुछ गाड़ियां खड़ी थी, हर कोई खड़ी कर देता है, प्लेटफॉर्म पे जाता है, पार्किंग होती है, पार्किंग के बाहर कहीं जगह थी। तो एक हमारा आसाम राइफल्स का जवान था विकास प्रजापति जिन्होंने अपनी बाइक को खड़ा कर दिया था और बाइक को हटाने के लिए गाली गलौज वहां के एक सीओ जो दरोगा हैं वो कर रहे थे। इस बात पर दोनों में हॉट टॉक होती। हॉट टॉक करने के बाद दरोगा आओ देखा न ताव और उसको जवान को थप्पड़ मार देते हैं और वो वीडियो बनाता है तो उसका मोबाइल छीन लेते हैं। और वहां पर आज तक की टीम पहुंचती है और काफी अफरा तफरी होती है, सिविलियंस भी वहां पर पहुंच जाते हैं। छीना झपटी मारपीट का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुलिस ने मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, वहां पर और भी कोई उनके साथ था। आपको बता दें कि पूरा मामला देवरिया सदर रेलवे स्टेशन परिसर का है, जहां बीते रविवार को रात को असम राइफल का जवान विकास प्रजापति अपने रिश्तेदार को रिसीव करने के लिए बाइक से स्टेशन पहुंचा। उसने परिसर में अपनी बाइक खड़ी की और आगे बढ़ने लगा। इसी दौरान सीओ सिटी संजय कुमार द्वारा स्टेशन रोड पर चेकिंग का अभियान चल रहा था और उन्होंने वहां पर गाड़ी खड़ी थी हटवाने के लिए गाली देने लगे। इस क्रम में उन्होंने जवान विकास प्रजापति को गाली दी, विरोध करने पर थप्पड़ जड़ दिया और मोबाइल छीन लिया और इसी तरीके से फिर इस पर विकास आग बबूला हो गया और पुलिस कर्मियों से भिड़ गया। यानी वो जवान था, आप देख सकते हो तस्वीरें मैं आपके सामने देख रहा हूं, देख सकते हो। फिर एक जवान है वहां बुरी तरह उनसे गुत्थन गुत्था हुआ और फिर मामला समझ सकते हो पुलिस है वो लेके गई, लॉकअप में बंद किया। अब इसके ऊपर धाराएं लगाएंगी, बोलेगी इसने दारू पिया हुआ था, गलत चीज होती। अब ये वाद विवाद में बढ़ेगा और पुलिस भी आप समझ सकते हो। तो यहाँ ऑपरेशन सिंदूर की बात की जा रही, सेना के मान सम्मान की बात की जा रही और एक तरफ पुलिस गाली दे रही है। सबसे बड़ी चीज वहीं से शुरू होती है और जवान को वहीं बुरा लगा। आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आप इसको टैग कर सकते हो रक्षा मंत्री जी को, प्रधानमंत्री जी को भी। आखिर क्या है, क्या यही तरीका है पुलिस का? धन्यवाद।